सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। था मिट्टी का लौंदा गुरुवर, मुझे सुघट है बना दिया। मैं अनगढ़ पाषाण था भैया, जिन्हें मूरत दे सजा दिया। मैं ठेठ जो बांसो बना था, मुझे बांसुरी बना दिया। कैसे उनके गुण गाऊं मैं, दिया हाथ में थमा दिया, दिया हाथ में थमा दिया। देवादिदेव 1008 घाटोल के श्री वासुपूज्य भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य प्रवज अध्यात्म सरोवर के राजहंस गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3,9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भवात्माओं, कहा है झुका दे शीश श्रद्धा से, सोए भाग्य जगते हैं। हो आशीष गुरुवर का तो बिगड़े काम बनते। गुरुदेव की कृपा से क्या नहीं होता बंधुओं। गुरुदेव की कृपा से अचेतन ही नहीं, साक्षात चेतन धाम बनते हैं। आज का दिन ये सिर्फ घाटोल वालों के लिए ही नहीं, सिर्फ भारत वालों के लिए नहीं, सिर्फ इस विश्व के लिए नहीं, पूरे के पूरे 3 लोक के लिए आज का दिन बहुत ही पावन दिन है। जिस पावन दिन में ऐसे गुरुदेव हम लोगों के लिए मिले और उनकी संयम की सौरभ साधना ऐसी बढ़ती चली गई। आज उनकी कृपा से इतने सारे पिच्छीधारी आप लोगों को मिले। इस कली काल में जहाँ शिथिलाचार बढ़ रहा था और बहुत सारे लोग तो कहते थे भाई हम तो अब तो 2 ही पदों को मानेंगे। रमोकार मंत्र में कितने पद होते हैं? 5 पद। अब तो अरहंत सिद्ध को ही हम मानने वाले हैं। 3 पदों की ओर लोगों की उपेक्षा होने लगी थी। ऐसे में ही आज के दिन हमारे गुरुदेव ने ऐसा संयम धारण किया कि उनके गुरुदेव कहने लगे कि ये विद्यासागर जी महाराज तो चतुर्थकालीन चर्या के धनी। और उनकी चर्या की सुगंध ऐसी फैलती गई, सर्वत्र उनके चरणों में आकर के लोग नतमस्तक होने लगे। जो मुनिराजों को नहीं मानते थे वह भी कहते हैं वास्तव में जैसा आगम में कहा गया है कि पंचम काल के अंत तक ऐसे भावलिंगी संत विद्यमान रहेंगे। वो भगवान की वाणी सत्य आज एक गुरुदेव कर रहे हैं। ऐसे उन गुरुदेव का आज 56वां संयम महोत्सव आप लोग मनाने बैठे हुए हैं। 56 में 2 अंक हैं। एक 5 का अंक है जो पंचाचार का प्रतीक है। आचार्य भगवंत स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं, उस पंचाचार में परायण हैं और अपने शिष्यों को भी पंचाचार का पालन कराते हैं। और 6 का अंक
षट आवश्यकों का प्रतीक है और निरंतर जो अपने षट आवश्यकों में लीन रहने वाले ऐसे महासंत हैं, उन संत की कृपा से घाटोल वालों के लिए 4 मुनिराज मिले हुए हैं और घाटोल वाले एक एक पेपर अपना पास करते चले जा रहे हैं और वह आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम तो सोच रहे थे ये लोग फेल हो जाएंगे, इतना बड़ा विधान है कैसे कर पाएंगे, लेकिन वास्तव में ये लोग कह रहे हैं हम लोग अब फेल होने वाले नहीं हैं, हम पास होंगे और अगला पेपर भी अगर आशीर्वाद मिलता है, अभी कुछ कह नहीं रहे हैं अभी तो 25 तारीख के लिए विधान प्रारंभ होने दो, अभी 20 में 24 तारीख बीच में है, 25 आने दो फिर आगे आप लोग अच्छी विशुद्धि बढ़ाओ। बासपूज भगवान की एक माला सभी को आज से ही फिरना प्रारंभ कर देना, क्योंकि आज से ही ये आपका विधान का मंगलाचरण हो गया महापात्रों की बोलियों के माध्यम से। ऐसे गुरुदेव जिनकी चर्या के बारे में कहते हैं, शास्त्रों में वर्णन आया है कि जिनकी हृदय शुद्धि है, जिनकी वचन शुद्धि है और जिनकी आहार चर्या की शुद्धि है, ऐसे वह संत वास्तव में इस काल में संत नहीं, वह भगवंत है, भगवान का रूप है। किसी ने कहा है कि सारी दुनिया जिनको कहती, सारी दुनिया जिनको कहती विद्यासागर संत हैं, मेरी श्रद्धा भक्ति कहती विद्या गुरु भगवंत है। मैंने ना तीर्थंकर देखे, मैंने ना तीर्थंकर देखे, ना अरिहंत मिले, विश्व वीर आदिक 24 ना भगवंत मिले, भगवंतों अरिहंतों जैसे विद्या गुरु निर्ग्रंथ है, मेरी श्रद्धा भक्ति कहती विद्या गुरु भगवंत है। समोसरण ना देखा मैंने कैसा वो होगा, समोसरण ना देखा मैंने कैसा वो होगा, गुरुवर संग देखकर लगता ऐसा ही होगा। समोसरण के नायक जैसे विद्या गुरु अरिहंत हैं, मेरी श्रद्धा भक्ति कहती विद्या गुरु भगवंत है। दिव्य देश ना सुनी ना मैंने क्या होती होगी, दिव्य देश ना सुनी ना मैंने क्या होती होगी, सुन के गुरु के प्रवचन लगता ऐसी ही होगी, सुन के गुरु के प्रवचन लगता ऐसी ही होगी। शब्द शब्द अक्षर अक्षर सुन, शब्द शब्द अक्षर अक्षर सुन, खिलते आत्म बसंत हैं, मेरी श्रद्धा भक्ति कहती विद्या गुरु भगवंत है। ईस अर्चना हुई न मेरी गया न चारों धाम, शास्त्रों का अभ्यास मुझे ना मिला ना आत्म राम, लेकिन गुरु को पाकर लगता मिल गए सारे धाम हैं, मेरी श्रद्धा भक्ति कहती विद्या गुरु भगवंत हैं। ऐसे भगवंत तुल्य हमारे लिए गुरुदेव मिले हैं। हमें उनकी इस दीक्षा दिवस पर बार बार यही भावना करना है कि जब तक इस पृथ्वी तल पर सूर्य चंद्र नक्षत्र गगन में विचरण कर रहे हैं, गंगा सिंधु महानदियाँ इस पृथ्वी पर जब तक बहती रहें, जब तक मेरु पर्वत इस पृथ्वी पर अडिग होकर के रहे, स्वर्गों में सौधर्म इंद्र आदि अहमिंद्र आदि अपना शासन करते रहें, तब तक ऐसे इन गुरुदेव की यश पताका हमेशा इस पृथ्वी पर बनी रहे और बहुत जल्दी आचार्य भगवंत तीर्थंकर का रूप धारण करके और सिद्धों की श्रेणी में उनका नाम आए, ऐसी भावना उनके लिए कर रहे हैं। शास्त्रों में वर्णन आया है कि चतुर्थ काल में जो चर्या
1000 वर्ष की जाती थी। आज इस कलिकाल में कोई अगर 1 वर्ष निर्दोष चर्या कर लेता है तो 1 वर्ष 1000 वर्ष के बराबर होता है। ऐसे आचार्य भगवंत के 55 वर्ष पूर्ण हुए हैं तो उसमें 1000 का गुणा कर दो। 55,000 वर्ष की चर्या के धनी गुरु महाराज आज हम लोगों को मिले हैं, उनके दर्शन हमें हो रहे हैं और 56वें वर्ष में प्रवेश उनका हो गया है। आप लोग, आपको पता है कि गुरुदेव बागड़ में कब आए थे? हैं? सुना है कि विद्याधर ब्रह्मचारी विद्याधर जी इस बागड़ की धरती पर विहार करते हुए गुरु देशभूषण महाराज के साथ सुना है यहाँ से निकले थे। आप लोगों को पता नहीं होगा, ऐसा हमें किसी ने बताया है, जानकारी आप लोग करेंगे। उस समय वह ब्रह्मचारी के रूप में थे। आज इस प्रकार की भावना करो कि अब साक्षात गुरुवर इस पृथ्वी पर पधारें और बागड़बारों को धन्य करें। बस समय बहुत हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। आपके पेपर क्रम से आप देते चले जा रहे हैं और निकालते चले जा रहे हैं। अगले पेपर के लिए तैयार रहना है, मन बना लेना है। आप लोगों से पूछ के ही आपकी परीक्षा ली जाएगी। आप अगर कहेंगे तो परीक्षा ले लेंगे, नहीं तो ये पेपर किसी और को भी मिल सकता है। आप लोग जैसी भावना करेंगे उसके अनुसार वह कार्य होगा। अहिंसा परमो धर्म की। भगवान घोषणा तो करो आज। पूरी समाज का निवेदन है ताकि हम लोग 14 की तैयारी कर सकें। छोटा मोटा अभी समय है, 25 तारीख रविवार आने दो, विधान का ध्वजारोहण होने दो, फिर बताते हैं।